दंगाइयों को तो खत्म कर देना चाहिए था जो है, और 7 पीढ़ी इन दंगाइयों का जो है दंगा करने वाली नहीं है। बाबा जी का सख्त नियम आ गया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को कह रही है। बाबा जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और डेंटिंग पेंटिंग का अर्थ है इनको दुरुस्त किया जाएगा, इनको सीधा किया जाएगा। ये जितने टेढ़े होते अब इनको कार जो है डेंट हो जाता है उसको सीधा किया जाएगा, तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा। योगी जी का सरकलम करना, कहना आई लव मोहम्मद की आड़ में सही है? देखिए भैया, जोगी जी राजा हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। राजा और मुख्यमंत्री में अंतर होता है। ये राजतंत्र चल रहा है। अगर कोई भी भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में, किसी अनुसूची में अगर ये कहीं लिखा गया हो कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी का घर ढावा सकता है, तो हमको बता दीजिए। कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। सवाल ये है कि आप कत्ल के मुलजिम हो तो केस वापस हो जाती है, हम कत्ल के मुलजिम हैं तो हमको काला पानी भेजने की बात की जाती है। ये कहां से नियम है? ताकलिया आप एंकर है ना, आपको ये पता है ना कि किसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लिया है। और न पता हो तो आप करिए पता, ये आपकी ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी आपके सवाल का जवाब देना है। ये हमारे देश में ऐसी जनता है 100 में 80 कि हमारे बात को कहने पे चलते, अपने दिमाग से नहीं चलते। यही धोखा का कारण। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। और अब आपको मैं बता दूं दर्शकों को कि अब एबीसी हिंदी न्यूज देश में कोई भी हॉट मुद्दा होगा, देश में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, उसमें अब ग्राउंड जीरो पे उतरेगा और लोगों की राय लेना शुरू कर दिया है एबीसी हिंदी न्यूज ने। और इस समय जो ट्रेंडिंग मुद्दा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा है किसी चीज की, वो है आई लव मोहम्मद की आड़ में देश में माहौल खराब करना। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाला जो साजिश थी, वो अब बरेली में जाकर रुकी है। और बरेली में ऐसी रुकी कि लोग उपद्रवी वहां पे माफी मांग रहे हैं। बाबा ने साफ कह दिया है कि डेंटिंग पेंटिंग होके रहेगी। बुलडोजर चल रहा है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई छोड़ दो, अब जो है ऐसा नहीं होगा। और बाबा ने भी साफ कह दिया है कि शायद भूल गए उपद्रवी कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। और हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पे हैं, जनता से जानेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है, ये बाबा उत्तर प्रदेश में मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, वो कितना ठीक है? क्या माफ कर देना चाहिए? क्या क्या आई लव मोहम्मद की आड़ में योगी जी का सरकलम कर देंगे, योगी जी के हाथ काट देंगे? ये कहना कितना सही है? लोगों से जान लेते हैं। जनता हमारे साथ है और जानते हैं कि आखिर ये जो बरेली में पूरा प्रकरण है उस पर जनता क्या सोचती है। सर, क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। राघव मिश्रा जी, क्या लगता है आई लव मोहम्मद का जो शुरू हुआ कानपुर में, फिर बरेली में जाकर थमा, बाबा कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो चुकी है, बुलडोजर में डीजल तैयार है, क्या रहे आप? बिल्कुल सही है, बाबा जी जो कह देते हैं उसको कर देते हैं। बुलडोजर एकदम तैयार है। मोहसिन रजा से जा करके पूछिए आप लोग जो है, और उनके कौन तौकी रजा है कि कौन है जो है, ये हमारे पूर्ववर्ती सरकार के पले पुसे गुंडे व माफिया थे जो है, मोहसिन रजा और तौकी रजा जो है। अगर पूर्ववर्ती सरकार जो है इन लोगों को कंट्रोल कर दी होती तो शायद यह नौबत जो है दंगा की नहीं आई होती जो है। क्या लग रहा है, बाबा के लोग कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं, बाबा तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या ये सहमत है? बिल्कुल जनता बाबा जी के साथ है जो है। क्या नारा है वो? ऐसे दंगाइयों को तो खत्म कर देना चाहिए था जो है, और 7 पीढ़ी इन दंगाइयों का जो है दंगा करने वाली नहीं है। बाबा जी का सख्त नियम आ गया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को कह रही है। मौलाना तौकीर रजा भूल गया था कि बाबा का शासन है? बिल्कुल भूल गया होगा, वो उसके पूर्ववर्ती सरकारों के दिमाग में रहा होगा, उसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका रहा होगा, नहीं तो वह इस तरीके से दंगा नहीं करवाता। क्योंकि ये जानता कि बाबा जी की सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है। हर तीसरे महीना जो है बुलडोजर बाबा का नारा लगता है। तो क्या मोहसिन रजा तौकीर रजा और वह दंगाई जो ये भूल गए थे, उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर बाबा की सरकार है, 7 पीढ़ी इनकी जो है याद करेगी। 7 पुश्तें? 7 पुश्त इनकी याद करेगी जो है दंगाइयों की, कि दंगा कैसे किया जाता है और करवाया जाता है जो है। यही से मोहसिन रजा। डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब है मिश्रा जी, ये बताइए। बाबा कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, क्या मतलब है इसका? खत्म कर देंगे जो है।
खत्म कर देंगे जो है। एक चीज इन लोगों का नहीं बचेगा, उसी को डेंटिंग और पेंटिंग कहा जा रहा है जो है। ये मतलब है डेंटिंग बिल्कुल जो है बाबा जी नहीं, पूरी जनता कर रही है। डेंटिंग पेंटिंग का ये मतलब है, ये लखनऊ की जनता कह रही है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बाबा की भाषा, वो समझ लो। मिश्रा जी कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग का मतलब है कि अराजक तत्वों को एकदम बाबा उत्तर प्रदेश से खत्म कर देंगे, है ना। जो एकदम दंगाइयों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वह दंगा करना भूल जाएंगे। अगर उनके दिमाग में कोई भावना होगा कि चलिए ठीक है जो है, ये बीजेपी सरकार है, बाबा जी उत्तर प्रदेश के ये जो गिड़ला रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं भैया आपकी माफ कर दो, अब की बार नहीं करेंगे, माफ कर दो। माफी देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं माफी देनी चाहिए, ऐसे दंगाइयों को माफी वाफी नहीं देनी चाहिए। इनके ऊपर से एकदम बुलडोजर जो है चलेगा और चलता रहेगा जो है, ताकि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो जाए जो है। और दंगा मुक्त तो हो ही गया था, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से जो है तौकीर रजा मौसम। वो लोग कह रहे हैं कि आइलम मोहम्मद नहीं कहने दे रहे हैं हमको, ये कह रहे हैं। कहने दे, क्यों कहने दे बताइए? दंगा भड़काने के लिए आप गलती करोगे? काहे के लिए गलती करोगे जो है? पूर्ववर्ती सरकार जैसी बना लियो, सपा की सरकार बना लियो हो क्या? बसपा की सरकार बना लियो हो, दंगा करवा करके आई लव मोहम्मद ये कर दोगे रोड पर? ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी नहीं चलेगा भाई। बुलडोजर बाबा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जनता की पुकार है जो है, ये जनता की पुकार है। दंगाइयों को दंगा मुक्त कर दिया जाए। तौकीर रजा के लिए क्या कहेंगे? तौकीर रजा तो सलाखों के पीछे क्या क्या हो रहा है देखते रहिएगा आप लोग अपने चैनल के। दनादन चलने लगा एकदम बिल्कुल जो है, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी दंगाई को, चाहे वह किसी भी समाज का दंगाई हो जो है। क्या लग रहा है भैया, डेंटिंग पेंटिंग जो हो रही है बरेली में, बाबा कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को, क्या लग रहा है आपको? भाई बाबा जी ने जो कहा है वो सही कहा है। और डेंटिंग पेंटिंग का अर्थ है इनको दुरुस्त किया जाएगा, इनको सीधा किया जाएगा। ये जितने टेढ़े होते अब इनको कार जो है डेंट हो जाता है, उसको सीधा किया जाएगा, तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा। फिर से इनकी मानसिकता चेंज होकर सही रास्ते पर आएंगे। ये मतलब है डेंटिंग पेंटिंग। हाँ, मानवता के रास्ते पर फिर इन्हें आना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये बरेली में जो हुआ आइलम मोहम्मद की आड़ में, क्या बाबा ने कहा भूल गए थे किसका शासन है? नहीं, ये दंगाइयों के रग में है हमेशा जो है, दंगा कराना, लोगों में तफरका पैदा करना, ये इनके खून में है। इनका खून ही खराब है, ऐसा मानो कि इनकी मानसिकता हमेशा जो है मानव विरुद्ध रही है और हमेशा रहेगी। ये लोग वहीं से पैदा। दादाजी बैठे हैं, वरिष्ठ हैं काफी। क्या लगता है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मौलाना तौकीर रजा को अंदर कर दिया गया है, उनको साथियों को चिन्हित कर करके जो है उनकी प्रॉपर्टी नष्ट की जा रही है। 7 पीढ़ी तक याद करेंगे जो है, पीढ़ी तक याद करेंगे कि बाबा का शासन में किया है। इनको भी समर्थन करना चाहिए। बताइए, बिल्कुल क्या ऐसी चीजें करना, योगी जी का सरकलम करना, कहना आइलम मोहम्मद की आड़ में सही है? देखिए भैया, योगी राजा है, मुख्यमंत्री नहीं है। राजा और मुख्यमंत्री में अंतर होता है। ये राजतंत्र चल रहा है। अगर कोई भी भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में, किसी अनुसूची में अगर ये कहीं लिखा गया हो कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी का घर ढावा सकता है, तो हमको बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, अवैध संपत्ति ढहाई नहीं जा सकती है बुलडोजर से? बिल्कुल ढहाई जा सकती है। अगर इन लोगों की सरकार रही होती तो ये लोग नहीं ढहाते। अपराध का जरिया बढ़ाने वाले जो है यही लोग हैं। ठीक है, हम एक सवाल कर लेते हैं। मौलाना तौकीर रजा जो प्लान कर रहा था जलाने का बरेली बाबा जी के छाती पे चढ़ के, क्या वो सही था? बिल्कुल। जिसको ये कह रहे हैं, ये शायद भूल गए हैं कि 89 में बीपी सिंह की सरकार बनवाने वाले यही लोग थे। जवाब दीजिए। बिल्कुल, सरकार तो भाई कभी भी किसी की बना जा सकती है जो है। गठबंधन की सरकार बनी उस समय भी तो नीतीश कुमार नायडू बिल्कुल अभी भी अल्पसंख्यक को सपोर्ट करते हैं। अभी भी जो है सपोर्ट हुआ है। हमारे सहयोगी दल है जो है, तभी नहीं डर रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुस्लिम लोग नहीं है, बिल्कुल अल्पसंख्यक के लोग हैं। जो दंगा कराएगा उसके लिए बाबा जी का बुलडोजर है, दंगाइयों के लिए है, बदतमीजों के लिए है, अपराधियों के लिए है। शरीफ आदमियों के लिए बाबा जी का बुलडोजर नहीं, काम आदमियों के लिए नहीं है। देखो भाई साहब, बिल्कुल दंगा कराने के विरुद्ध वाली सरकार है, अपराधी मुक्त वाली सरकार है, माफिया मुक्त करने वाली है, और अपने माफिया की लिस्ट में अपना नाम निकलवा लेने वाली भी सरकार है। यही सरकार ने निकलवाया है। कहने का मेरा मतलब कि प्रवचन करना अलग बात है,
कानून को, विधा को मूर्त रूप देना, उसके रख रखाव करना, उसके सिस्टम को और उसके भावनाओं का पालन करना, ये फॉलो करना एक अलग सब्जेक्ट है साहब। जेल में डालना ठीक है ना ऐसे उपद्रवियों को? चलो बुलडोजर कार्रवाई अलग बात हो गई, जेल में डालना बिल्कुल। अगर कोई अपराध में संलिप्त है तो हमको ये एक बात समझ में नहीं आ रही है साहब कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई याह भी भरता है तो होता है बदनाम। सवाल ये है कि आप कत्ल के मुलजिम हो तो केस वापस हो जाती है, हम कत्ल के मुलजिम हैं तो हमको काला पानी भेजने की बात की जाती है। ये कहां से नियम है? ये भारत के 37 अनुच्छेद में है कि एक कतली को जुर्म मुक्त कर देना और एक कतली को काला पानी भेज देना। ये कौन भी उदाहरण दीजिए कोई भी, आप ऐसे आप ही देख लीजिए ना, कोई उदाहरण दीजिए। आप पता कर लिया, आप एंकर है ना, आपको ये पता है ना कि किसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लिया है। और न पता हो तो आप करिए पता, ये आपकी ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी आपके सवाल का जवाब देना है। तो कह रहे भाई पक्षपात हो रहा है, कह रहे बीजेपी में जो है उनपे दूध के धुले, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है और विपक्ष को नाम लेके बतावे ना भाई उदाहरण पूछ सरकार वापस की बात जो है, ये मुख्यमंत्री जो लोग होते हैं वह लोग, इन लोगों को अधिकार होता है, लोग बताते हैं अधिकार होता भी होगा जो है। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो लोग मुकदमा वापस लेते हैं जो है, तो वह बतावा ना किसका मुकदमा जो सरकार मुकदमा वापस लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल नाम बताइए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कुनवा है, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बसपा सपा और भाजपा का। एक बताइए, संपूर्णानंद से लेकर के पंडित नारायण दत्त तिवारी से मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, वीर बहादुर सिंह तक, एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सरकार का मुख्यमंत्री अपना केस वापस ले लिया हो। एक आदमी का नाम बता रहे विपक्ष में किसी ने केस वापस ले लिया। विरोध करना चाहिए था ना। इनका इशारा जो है मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर है, जी के ऊपर है, योगी जी के ऊपर है। विरोध साफ कर दिया आपने, साफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। कह नहीं पा रहे थे, मैं कह दिया ना, इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, विपक्ष के लोगों के अंदर की क्षमता नहीं है। देखिए रोड पर क्यों नहीं आए? विपक्षी दल के नेता है विधान, आपकी क्षमता पे सवाल उठ रहा है। देखिए हमारी क्षमता, इनका क्षमता इसलिए है कि कुर्सी पर है, जब सड़क पर आएंगे तो इनकी क्षमता का पता चल जाएगा। धमकी है भाई, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो है नारा लगवा सकते हैं इस पर जो है, और ये मुख्यमंत्री का जो है मुकदमा वापस करने के लिए इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। करना चाहिए था इनको जो है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं सड़कों पे उतरे आप लोग? बिल्कुल सही बात है। मुकदमा मायावती के शासन में वापस हुआ, मुकदमा मुलायम सिंह के शासन में वापस हुआ, अब मुकदमा जोगी के शासन में हुआ है। आई कह रहे हैं डर तो भयक्रांत ये लोग हैं। एक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस का नेता का नाम बताइए मुकदमा लोहा के सामने हथियार डाल करके और सिलेंडर करके बिलबिला गया हो। एक नेता का नाम, इनका ऑपरेशन सिंदूर की तरफ इशारा है। अरे भाई इनका ऐसा सरेंडर कर दिया, बताइए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। इसी वास्ते जनता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और तीसरी बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है हैट्रिक मारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो है। चलता नहीं, बुलडोजर तो भाई ये लिख गया है, डीजल फुल है, फुल है, डीजल फुल है। हमारे पुलिस के जवान डीजल फुल है बुलडोजर में। ये बुलडोजर मणिपुर में क्यों नहीं चल रहा है? मणिपुर में क्यों नहीं चल रहा? अरे यहाँ तो चल रहा है। ये बुलडोजर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चल रहा है? प्रदेश में क्यों नहीं चल रहा है? अरे भाई वहाँ चलवामा ना, वहाँ चलवामा ना, ये वहाँ भी चलेगा जो है। और जिस दिन बाबा जी भारत के प्रधानमंत्री गए तो वहाँ पर हर जगह चलना, सब जगह चलेगा। असल में ये बुलडोजर हम लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं कि जब ये लोग जाएंगे तो दूसरी पार्टी को बुलडोजर तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बुलडोजर को हम लोग नुमाइश में जिस तरह सजा कर रखा जाता है, विपक्ष के लोग की सरकार बनेगी, वो बुलडोजर उसी में रख दिया जाएगा। 45 तक अब जरूरत नहीं है, जनता बोल चुकी है। म्यूजियम में बुलडोजर रख दिया जाएगा। भैया ये लोग क्या कहेंगे जो है, संग्रहालय में रखा जाएगा। कुछ नहीं जो है, बुलडोजर तो हमारे बाबा जी के साथ रहेगा जो है, बीजेपी के साथ रहेगा जो है। जब ये सत्ता में अइबा नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। बाबा भूल गए हैं। बाबा नहीं भूले, बस दंगाई भूल गए थे बरेली के जो है, भूल गए थे किसकी सरकार है।
अगर वह नहीं भूल गए थे। बिल्कुल भाजपा का जख्म भूल गया है। जिस तलवार से भाजपा हत्या कर रही है, ये तलवार कभी उन पर भी चला था। अब पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने देखा इनके साहस का, इनके अदम्य कौशल का, इन भाजपाइयों के लड़ाकू विमानों का, सब देखा था। तो ऐसे आई लव मोहम्मद जैसे नारों के पीछे जो ये दंगा फसाद चल रहा है, बाबा बख्शने की नियत में नहीं है, जनता को क्या लग रहा है? जनता भी जो है बाबा के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता कभी दंगाइयों को पनाह देने वाली नहीं होती है। ये पूर्ववर्ती सरकार जो है दंगाइयों को पनाह दी, और जैसे हमारे राय साहब ये लोग हैं विपक्ष के नेता हैं, ये सरकार कितना अच्छा काम करेगी, लेकिन इन लोगों के दिमाग में रहेगा विपक्ष। इनसे काम पूछ लीजिए, अच्छा वाला काम 5 गो काम पूछ लीजिए इनका, जानते हैं? 5 कह रहे काम पूछ लो, बता रहे हैं। अरे भाई काहे के लिए इनसे काम बताया जाए जो है? जब कोई कांग्रेस का प्रवक्ता पूछेगा तो बताया जाएगा, ये तो आम पब्लिक के हैसियत से काम पूछ लिए। अरे काम सुन लीजिए जो है। और सुनिए, अगर काम न हुआ होता तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में रिपीट नहीं होती। बिना काम का रिपीट हो रही है, बिना काम का जो है पूरा काम नहीं हो रहा तो सरकार कैसे रिपीट हो रही है? देखिए, आप हमारा गलत आदमी से डिबेट करा रहे हैं, मैं उनसे डिबेट नहीं कर सकता। मैं ये कहेंगे हार मान ली दादा ने, साहब ने कहेंगे हार मान ली। बड़ा भाई छोटा भाई के सामने हमेशा हार मानता है, ये भारत की हमारी परंपरा रही है। अब मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं उनका सम्मान कर। सर से पूछ लेते हैं, बुलडोजर कार्रवाई बरेली में चल रही है, बाबा कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग होके रहेगी, ये जो आई लव मोहम्मद की आड़ में सब चल रहा है। नहीं, बुलडोजर कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, गलत किया है, गलत किया है, ये नहीं तो- मना करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मिश्रा जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। ये तो अवमानना है बुलडोजर। अरे भाई आइए, मिश्रा जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। आइए भाई साहब। अरे आप तो नेताजी प्योर लग रहे हैं, बिल्कुल सफेद सफेद पहने। क्या लग रहा है? बुलडोजर कार्रवाई बाबा कह रहे हैं बक्सा नहीं जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग होकर रहेगी। अगर किसी ने आई लव मोहम्मद और ये सब करके जो है दंगा फसाद करने की कोशिश की। देखिए, बात बुलडोजर की नहीं है, बात यहाँ शासन प्रशासन की है, समझ गए ना? जो गलत करेगा उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जात किसी धर्म का हो, ठीक है ना? सरकार किसी की भी हो, ये उसको जो चोरी किया, पब्लिक का जनता का काम है चोरी करना, और शासन प्रशासन का काम है उसको दंड देना। अच्छा, आप बताइए डेंटिंग पेंटिंग आप भी बता दीजिए एक बार, ये डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब? बाबा कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ये होता है जो उनकी बुलडोजर है हमेशा तैयार रहता है सज धज करके, जहाँ हमला तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हमला होती है। अरे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, कह रहे सरकार के। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अनर्थ हानि गलत बेकसूर उस व्यक्ति को ना गिराया जाए, ना छेड़ा जाए, बेकसूर आदमी को ना सताया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कहा कि आप किसी के घर में चोरी करके आए उसको बरी कर दी जाए। अवैध संपत्ति नष्ट करने की बात नहीं है यार, जो चोरी करेगा जल्द तो करेगा, उसको नहीं सजा मिलेगी। तौकीर रजा की अवैध संपत्ति मिली है, उसको बुलडोजर तैयार है, ये सही है ना? बिल्कुल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। ऐसा कोई नोटिस दिया है क्या प्रशासन ने? पहले प्रशासन ने कह रहे नोटिस नहीं दिया, ऐसे बुलडोजर चल रहा बरेली में। भाई ये पहले बताइए, अदालत सबके लिए होता ना, कोर्ट नेता चलो मान लिया हमने हो गया, पुलिस मैंने मान लिया कि सरकार की होती है, मान लिया मैंने। आप कानून होता है ना, अब आप गए सरकार के खिलाफ, वो जो कर्मचारी ने आपको गिराया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपने लाया, नहीं है तो कोर्ट जाइए भाई, अगर नोटिस नहीं वहां से मिलती है ना। आप ही इससे कहोगे कि सरकार बदले की भावना से कर दिया। अरे भाई कानून सबके लिए है ना, है कि नहीं है? तो ये लोग जाके दाखिल किया कि मेरे चीती है, देखिए ले लिया, है को प्रूव इनके लगे। बाबा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं एकदम। देखिए मुंह से नहीं चलेगा, कागज से चलेगा, कलम से चलेगा। तो ये जब बुलडोजर कार्रवाई 27 में प्रभाव डालेगी, बिल्कुल डालेगी, 100% मारेंगे बाबा, एकदम मारेंगे। बाबा कह रहे हैं कि बक्सा नहीं जाएगा, भूल गए हैं शासन किसका है प्रदेश। जी वो सही बोले, ये नहीं है कि हमारी सरकार है और उसी के कार्यकर्ता चले किसी की गाड़ी फूक दे, में माफी मांग रहे हैं जो किसी की गाड़ी फूक दे, किसी का घर जला दे, किसी की संपत्ति लूट ले और वो चले गए घर वो। लेकिन उसने कहा अगर ये ऐसे रोड पे करोगे ना, ऐसे सब सिखाऊंगा कि 7 पुष्टि तक तुम्हारी याद रखेगा। ऐसे ही कानून पर बरेली में तौकीर रजा की टीम माफी मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है,
माफ कर देना चाहिए। क्यों क्यों मांग रही? कल तक तो वो कह रहे थे कि हमसे कोई पुलिस वाला जाएगा तो उसके हाथ काट दूंगा, वही लोग कह रहे थे। बाबा को भी धमकी दी। है ना ध्यान? बाबा को बोला कि इधर आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, ये कोई तरीका होता है बोलने का? बताइए हमको। माफ नहीं करना चाहिए। कोई इस तरीके से किसी को बोलेंगे, देखिए वो प्रजा से चुन करके कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, माफ कर दो, हमें गिरा रहे हैं। आप चोर, आप किसी को मर्डर कर देंगे? आप सुन लीजिए भाई साहब, कह रहे हैं अरे एक बात छोड़ दीजिए, अब नहीं करेंगे। ये सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है, आप किसी को हम मर्डर कर दें और चले हम आपसे हाथ पर जोड़ें तो माफ कर देगा कोई क्या? इससे पहले भी पुलिस अच्छा तो फिर पुलिस ने बार बार कहा आपकी जो भी समस्या का समाधान होगा सुना जाएगा, आप लोग अपना घर जाइए। वो लोग तैयार ना हुए, वो शासन प्रशासन अपने कानून को हाथ में ले लिया, तो कितना देर तक आपको कोई पूजा करेगा? आ गया बाबा बुलडोजर। वही कितना देर तक आपको पूजा करेगा? फिर आप गोली भी चला रहे हो, लाठी डंडा भी चला रहे हो। पहले आपने वार किया, पहले ये तो देखिए वहाँ गलत बात है। पहले कई लोग बोलते हैं कि पहले पुलिस ने हमला किया, पहले पत्थर मारे जाते हैं। हाँ, यही संभल में किया गया था। लेकिन मानते हैं आप? इस बार दुनिया देखा कि इन्होंने ही पुलिस पे वार कर दिया, अच्छा, गलत किया ना। तब फिर अरे तो आप बाबा की पुलिस नहीं बख्शेगी। बिल्कुल नहीं बख्शेगी, क्यों बख्शेगी? बख्शने लायक रहेंगे तब ना बख्शेगा, ऐसे बख्श देगा। कह रहे हैं बाबा तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा जनता कह रही है। आप भी यही बात कह रहे हैं? बिल्कुल, जो गलत करेगा लठ नहीं, उसको हर कायदे से स्वागत होना चाहिए, कोई व्यक्ति हो। क्या एक अगर बात कहे, एक नारा अगर कहने के लिए कहे तो क्या लगाओगे आप? किस चीज का नारा? कोई भी उत्तर प्रदेश में इस समय सटीक नारा क्या है? भाई जो अपना खुशी है जिसकी, वो अपना नारा लगाते हैं, हम क्यों नारा लगाएंगे जी? बाबा तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कानून का राज होना चाहिए। कानून हाथ में ले लिए, बताइए कि चाचा कह रहे हैं ये कहना गलत है। मैंने नोटिस नहीं दी गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक वहाँ पर ही जो वो रजा जी वाले है, वो मुसलमानों का है, वो धर्म स्थल, उसे 200 दुकान है ना। अब एक मंदिर है, उसे जो चढ़ावा आता है वो धर्म में ही या कहीं अच्छी जगह पे लगना चाहिए। 10 लाख रुपए महीने का उसका किराया आता है। और जो तोक़िब रजा जो है 200 दुकानों का, वो पैसा अपना लेता है, पर्सनल अपने घर परिवार में यूज करता है। ये कहाँ का तरीका? ये उजागर नहीं होते अगर ये ना होता? बताइए ना, आज तक कोई जानता था? नहीं जानता था। बताइए। जब बैठे थे चलता रहता। बगल में जो हम कहते हैं हमारे गरीब को भी जात कोम धर्म का आदमी है, अरे अकल सीखो अकल, वो पैसा आपका था, हम ले रहे थे। अरे इतना लोग चुतिया होकर के सुन रहे थे, देख रहे थे, तो आँख खोलो आँख, दिमाग खोलो दिमाग। बुलडोजर चलता रहेगा ना, नहीं तो ऐसे आप लुटते रहोगे। सुनिए, और आपको हमारे देश का नेता बरगलाते रहेंगे, लाठी डंडा खाओगे, आप जेल जाओगे, आपका घर परिवार बर्बाद होगा, परेशान होगा। ये नौबत जिस दिन हम अपने आप को अकलमंद हो जाएंगे ना, ये नौबत नहीं आएगा। जब तक आप बरगलाया जा रहा है जी, जाके वो शिकार हो जाते हैं। यही चीज को सोचना चाहिए कि मैं सही कह रहा हूँ, इनको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। ये हमारे देश में ऐसी जनता है 100 में 80 कि हमारे बात को कहने पे चलती, अपने दिमाग से नहीं चलती। यही धोखा का कारण है। बरगलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं लोग जी, और बाबा की कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे थे आप, और आपने देखा कि किस तरह से जनता जो है आई लव मोहम्मद वाली के आड़ में जो लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने, उस पर जनता ने अपनी बेबाक राय रखी। लोगों का कहना है कि बाबा ने, हमने सवाल किया कि डेंटिंग पेंटिंग का क्या अर्थ है, बाबा कह रहे डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। तो जनता ने कहा कि बाबा की डेंटिंग पेंटिंग का अर्थ ये है कि एकदम खत्म कर दिया जाएगा, मरम्मत कर दी जाएगी, यानी कि टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको सीधा कर दिया जाएगा। और बाबा के बुलडोजर में डीजल तैयार है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लिया गया है, नोटिस देना चाहिए था। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिस देना चाहिए। लेकिन जो है तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। और जो है उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने हिम्मत की इस तरह के दंगा फसाद करने की, तो बाबा नहीं बख्शेंगे। बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान है। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।